उत्तर प्रदेश के मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद अरुण गोविल द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की गई। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का समर्थन करते हुए अरुण गोविल ने कहा कि इस प्रक्रिया के जरिए वैध वोटों का आंकलन आसानी से हो सकता है। इसके जरिए केवल उनको ही वोट का अधिकार मिलेगा जो वास्तविक वोटर हैं। ये न केवल पक्ष बल्कि विपक्ष के लिए भी लाभप्रद रहेगा। अरुण गोविल सर्किट हाउस में मेरठ का सांसद चुने जाने के बाद कराए गए विकास कार्यों की रिपोर्ट पेश कर रहे थे। उनके अभी तक के कार्यकाल में पहले चरण में 3,86,82,000 रुपए की लागत से 44 सड़कें बनी हैं। इसके अलावा 30,77,000 रुपए की लागत से सार्वजनिक स्थानों पर 23 हाई मास्टर लाइटें लगी हैं। यहाँ जितने भी शिलापट लगे हैं उनमें प्रत्येक सड़क व हाई मास्टर लाइट का विवरण उपलब्ध है। मेरठ सेंट्रल मार्केट को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद अरुण गोविल ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात हो चुकी है। इन व्यापारियों को हर संभव मदद दी जाएगी। जिस तरह की ये प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन किसी भी व्यापारी का नुकसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर खुद गंभीर है। सांसद ने कहा कि मेरठ का विकास सर्वोपरि है। अभी तक क्या किया ये उसका रिजल्ट है। दूसरे चरण में क्या क्या काम होने हैं उनकी भी न केवल लिस्ट बन गई है बल्कि बजट भी पास हो चुका है। जल्द ही वो काम शुरू हो जाएंगे और जनता को उनका लाभ मिलेगा। अरुण गोविल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। बिहार चुनाव में इसका प्रभाव दिखाई देगा और एनडीए बड़ी जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बिहार में जनता पसंद कर रही है। इसकी एक बड़ी वजह उत्तर प्रदेश का बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर है। सांसद ने अपनी निधि को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब सांसद निधि में इजाफा होना चाहिए। जब एक विधानसभा को 5 करोड़ रुपए स्वीकृत होते हैं तो सांसद जिसके अंतर्गत 7 से 8 विधानसभा आती हैं उसकी निधि भी बढ़नी चाहिए। उन्होंने सांसद निधि को कम से कम 25 करोड़ किए जाने की बात कही। ये जो आज लोकार्पण हुआ है, ये जितने शिलापट यहाँ लगे हैं, 44 सड़कें बनी हैं जो रफली 3,86,82,000 रुपए की लागत से बनी हैं और 23 लाइटें लगी हैं जो 30,77,000 रुपए की लागत से लगी हैं। ये काम जो है वो अभी तक पूरे हो गए हैं और जिनके बारे में आज यहाँ हमने लोकार्पण किया। अगला टास्क जो है वो जो भी हमें काम कराने वो आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनके बजटिंग हो गई है सारी। पर मैंने इनसे ये ज़रूर कहा था, मैंने कहा पहले ये जो काम है लोकार्पण वाला, ये जितना पहला लॉट है उसको पूरा कर दीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो बस अब कल से हम वो शुरू कर देंगे। अगला काम जो है वो सब आइडेंटिफाई हो गए हैं, सारे काम जितने भी करने हैं। जनता का क्या रिस्पॉन्स देखा है अब तक आप जो क्षेत्र में जा रहे हैं? कहते तो हैं कि काम हो रहे हैं, तो यही रिस्पॉन्स एक पता लग सकता है। और जिस हिसाब से मतलब लोग आकर मिलते हैं हमारे क्षेत्र के जो भी कार्यकर्ता हैं या और जो आम जनमानस है, तो ये ज़रूर होता है कि वो ये ज़रूर कहते हैं। आज भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि कहीं से भी जब काम नहीं होता तब हम आपके पास आ जाते हैं और तब हमें ये उम्मीद होती है कि ये काम हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई देखो, काम करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं आपको वादा नहीं करता किसी चीज़ का कि ये काम मैं करा दूंगा, मेरी कोशिश होती है। अब वो राम जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने काम करा देते हैं। नहीं कि वो डेफिनेटली होगा, बिकॉज यूपी ने जो दिखा दिया है ऑलरेडी, आदित्य योगीनाथ जी ने जो दिखा दिया वो बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रभावी साबित हुआ है। स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर जो जितना काम हुआ है और जो भी विकास के भी जो काम हुए हैं वो सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें शासन में बहुत अच्छे हुए हैं। तो फर्क तो पड़ेगा ही ना, जब एक आदमी जो काम कर रहा है, जिसने प्रूव कर दिया है, जब वो ये कहता है तो फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे और हम उसके लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं कि वो रिजल्ट सारे हमारे पक्ष में होंगे।